अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें आज हमारे पास जो मोबाइल है ये किस फॉल्ट में आया है ये अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको चार्जिंग पोर्ट को अच्छी तरह फिक्स करके लगा के दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो ये बिल्कुल चार्जिंग शो नहीं कर रहा। ये है हमारे पास चार्जिंग के फॉल्ट में मोबाइल। इसको हमने कैसे रिपेयर करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने इसके जो निकट नीचे वाला पोर्शन है इसको अपने इसके स्क्रू जो हैं वो आपने ओपन करने हैं। ये हमने इसका जो चार्जिंग पीसीबी है वो हमने बाहर निकाल लिया। ये दोस्तों हमारे पास चार्जिंग के फॉल्ट में आया था तो इसमें कौन कौन सा फॉल्ट था। ये चार्जिंग पे लगाने से अक्सर तो चार्ज कर रहा होता था मगर ये चार्जिंग सेव नहीं कर रहा था, और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि चार्जिंग पे लगाएं तो ये चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं करता। तो इसका जो फॉल्ट है वो भी आपको दिखाते हैं और इसका सलूशन है वो भी आपको बताएंगे मुकम्मल इसका। दोस्तों अगर आप इस चैनल अपना सलूशन पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहें, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसकी चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस करने के लिए आपने इसकी जो हीट है वो नॉर्मल रखनी है और जो एयर है उसको भी मीडियम पे ही रखना है। ये देखिए, हमने इसके जो चार्जिंग के जो बैक साइड पे पॉइंट हैं उनको हमने रीसोल्ड किया तो आपके सामने है ये कितने पॉइंट हैं इसके और क्या पोजीशन है इसकी। ये काफ़ी हद तक जो है इसके पॉइंट जो हैं वो गल चुके हैं। इनको हमने रीसोल्ड भी किया मगर ये सोल्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं पकड़ रहे पॉइंट जो हैं। तो इसको अब हम अच्छी तरह इसके ऊपर जो ब्रोज़ा टाइप लगा हुआ है इसको हमने रिपेयर करना है, इसको हमने रिमूव करना है। वो रिमूव करने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आएगा। तो अभी हमने फ़िलहाल इसको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी तरह साफ़ करना है, अच्छी तरह वॉश करना है और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखें, आपको मैं जूम में भी दिखा रहा हूँ, इसको देख लें इसकी क्या पोजीशन है। इसको आपने ब्लेड की मदद से अच्छी तरह पॉइंट जो हैं वो जो मौजूद हैं मगर पानी की वजह से गल चुके हैं उनको दोबारा से आपने बहाल करना होगा। जो पॉइंट डेड हो चुके हैं उनको आपने इसी तरह बहाल करना है और उसके बाद इसको हमने रीसोल्ड करना है। ये देखें किस हद तक इसके पॉइंट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन जो है इसके पॉइंट जो वो आपने साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करने के बाद आपने एक नई चार्जिंग बेस जो है वो नई चार्जिंग पोर्ट जो है वो ले लेनी है और नई चार्जिंग पोर्ट को फिक्स करने से पहले आपने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह इसको आपने रीसोल्ड कर लेना है। चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस करने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस करने से पहले इसके ऊपर फिक्स करने से पहले आपने नई चार्जिंग पोर्ट को अच्छी तरह रीसोल्ड कर लेना है। दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है शोल्डर के साथ। अब हम इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो फिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो खुद ही अपनी जगह पे एडजस्ट हो गई है। काविये की मदद से ही, हमें हीट गन की कोई ज़रूरत नहीं, हम काविये की मदद से ही इसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद अब इसके बैक वाले जो पॉइंट हैं उनको भी आपने अच्छी तरह रीसोल्ड कर देना है।
ये देखिए दोस्तों, इसके जो पॉइंट हैं वो हमने लगा दिए हैं, मगर इसका जो लिंक है, एक इसका ब्रेक है, वो भी हमने लगाना है, क्योंकि अगर वो पॉइंट हम नहीं लगाएंगे तो ये चार्जिंग तो करेगा मगर उसमें स्लो का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्लो का आए, मगर आने के चांसेस हो भी सकते हैं। उसके अलावा जो USB है वो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल अटैच नहीं होगा। उसके लिए ये पॉइंट लगाना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। अब हम इसका जो पॉइंट एक डैमेज है, जो इसका लिंक एक डैमेज है, वो अब हम इसका रिपेयर करेंगे ताकि ये हमारा जो मोबाइल है वो प्रॉपर 100% जो है ओरिजिनल तरीके से ही वर्क करे। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है जिसके साथ हमने इसको अटैच करना है चार्जिंग पोर्ट को, तो सबसे पहले हमने चार्जिंग पोर्ट से जंपर लेके फिर जो हमने अपने लिए ये देखें दोस्तों, इसको हमने एक साइड से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हमने दूसरा जो पॉइंट लगाना है वो भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पे हमने इसका पॉइंट लगाना है। पहले हम इसकी जो जंपर वायर जो हमें चाहिए वो हमने कट कर लेनी है। कट करने के बाद फिर इसको ये देखें, ये हमने जितनी हमें जंपर वायर दरकार थी हमने उतनी कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमने इसको किस जगह पे एडजस्ट करना है, कौन से पॉइंट पे लगाना है, तो वो ये देखें चार्जिंग पोर्ट के साथ ही गोल दायरे से आपको इस जगह पे आपको नज़र आएंगे। तो उनमें से जो पॉइंट एक डैमेज है उसका लिंक यहाँ तक आता है। उसके बाद ही जो हमारा मोबाइल है वो चार्ज करेगा। अगर ये पॉइंट नहीं लगेगा तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों हमने इसको देखिए आपके सामने हमने इसको चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है और इसके जो पॉइंट डैमेज थे उनको भी हमने फिक्स कर दिया है। ये CRA कनेक्टर है, इसको हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आएंगे। ये हमने इसका जो चार्जिंग PCB है दोबारा से अपनी जगह पे रिवर्स कर दिया है और अब हम इसके स्क्रू लगा के फिर इसको चार्जिंग पे लगा के आपको चेक करवाएंगे कि ये हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग के फॉल्ट में जो आया था, तो इसका हमने जो सलूशन किया वो आपको आपके सामने दिखा दिया है। जो इसके प्लस माइनस पॉइंट थे वो बिल्कुल ठीक थे और जो इसका लाइन वाला लिंक था वो इसका डैमेज था, तो उसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो उसको रिपेयर तो हमने कर दिया है। उसका जो जंपर सिंपल हमने लगाया, बस एक जंपर के बाद जो है इसकी USB पॉइंट जो है वो बहाल हो चुके हैं और अब ये इंशाल्लाह चार्जिंग के फॉल्ट में नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल आता तो आप सिंपल तरीके से इसकी चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें हमने चार्जिंग पे लगाया तो ये फ़ौरन जो है वो 100% चार्जिंग कर रहा है। तो अभी मैं आपको इसका मॉडल नंबर वो अंदर से भी चेक करवा देता हूँ कि ये कौन सा मॉडल है।